हाय एवरीवन। आज हम करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो आप उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद हम एचसीएफ सीखेंगे। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी एलसीएम निकालने की भी आपकी अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में आप सीखेंगे कि अगर छोटी जो नंबर होगी, आपकी जो संख्या होगी छोटी, अगर वो बड़े नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देती है तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर वो नहीं करती है तब आपका एलसीएम कैसे आता है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले सीख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी कैसे निकालेंगे? अब आप देख रहे हैं जो छोटा नंबर है वो क्या है, 2। अभी वो बड़े नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 2 2 आर 4। तो हम 2 को कट कर देते हैं। ठीक है, जो छोटा नंबर हमारे बड़े नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करता है तो उस नंबर को इग्नोर कर देना है। जो बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए 15 है और यहाँ पे 60 है। तो आप देख रहे हैं 15 क्या 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 15 4 जार कितना होता है, 60। तो अगेन आपका 15 जो है वो इग्नोर कर दीजिए और 60 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 नंबर हैं, 12 24 48। अब इन तीनों का एलसीएम क्या है? क्या 12 के टेबल में 24 आता है? यस। 12 के टेबल में 48 आता है? यस। तो हम 12 को इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारा बचा 24। 24 के टेबल में भी 48 आता है तो ये भी इग्नोर। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया यहाँ पे, 48। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 है, 20 है, 40 है, 80 है। अब आप देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर क्या है, 10। 10 के टेबल में सभी आते हैं, 10 2 ज़ार 20, 10 4 ज़ार 40 एंड 10 8 ज़ार 80। तो हम ये सभी नंबर इग्नोर कर देते हैं। कौन सा नंबर हमारा एलसीएम हुआ, 80। ठीक, तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमारी छोटी जो नंबर है वो बड़ी नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर रही थी। अभी सेकंड कंडीशन में हम सीखेंगे कि अगर छोटी नंबर जो है, वो छोटी संख्या जो है, अगर बड़े नंबर को डिवाइड ना करे पूर्ण रूप से तो क्या करें। यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 और यहाँ पे कितना है, 20। इन दोनों का एलसीएम पूछा गया है। अभी आप देख रहे हैं 15 के टेबल में क्या 20 आता है, नहीं आता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो छोटी नंबर है और बड़ी नंबर है दोनों का एक आपने कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढना है जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। अब आप देख रहे हैं दोनों ही जो हैं वो 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ार 15 एंड 5 4 ज़ार 20। तो 5 से अगर हम इसको छोटे नंबर को कट करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3। 5 3 ज़ार 15। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 आ रहा है आपका। तो अभी आपने क्या करना है, अगर ये कट हो गया तो जो नंबर यहाँ पे आपका आ रहा है उस नंबर से आपने नेक्स्ट नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि आपका छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करता है, तब आपने क्या करना है, उन दोनों नंबर्स के बीच का एक कॉमन नंबर निकालना है जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो 5 देखिए यहाँ पे 5 3 ज़ार 15 हो रहा है और 5 4 ज़ार 20 होता है। तो दोनों के बीच में 5 कॉमन है, तो उस नंबर से आप छोटे नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो 5 3 ज़ार 15 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3। अभी जो नंबर यहाँ पे आया है उस नंबर को आपने 20 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया, 20 3 ज़ार 60। तो यही आपका क्या है, एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 30 एंड 40 का एलसीएम। अगेन अब आप देखिए कि दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, अगेन दोनों में कॉमन एक मल्टीप्लाई लेना है। कौन सा है, 10 दोनों के। ठीक है, 10 3 ज़ार 30 एंड 10 4 ज़ार 40। तो 10 आ गया आपका। अभी आपने क्या करना है, इस छोटे नंबर को 10 से काट देना है। तो कितना आ गया आपका, 10 3 ज़ार 30। दोनों में जो कॉमन है 10 3 ज़ार 30। अभी ये 3 जो है इसका 40 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 40 3 ज़ार कितना हो गया, 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 20 50 80। अब आप देख रहे हैं
20 जो है उसके टेबल में 50 नहीं आता है, बट 20 के टेबल में 80 आता है, तो हम 20 को तो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए 50 बचा हमारे पास और 80 बचा है, तो अभी 50 के टेबल में 80 आता है, नहीं आता है, तो अगेन आपने इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन नंबर निकालना है जो दोनों को ही टेबल में आता है। अभी 10 आप देख रहे हैं, 10 5 आर 50 एंड 10 8 आर 80, 10 अगेन आ रहा है, तो 10 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 5 आर 50 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया आपका 5। अब 5 और 80 को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया आपका 8 5 आर कितना होता है 40, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, 3 है 5 है 6 है, 3 के टेबल में 5 आता है, यस, नहीं आता है। 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, तो हम 3 को इग्नोर कर देते हैं। अभी बचा हमारे पास 5 एंड 6, दोनों ही क्या हैं आपके, दोनों के टेबल में, दोनों किसी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपने दोनों के बीच का कोई कॉमन नंबर लेना है। अभी आपको पता है 5 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो अभी आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 6 आर 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 30। अभी नेक्स्ट आप देखिए, टाइप 2 करवाने जा रही हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो आपने एग्ज़ाम में कैसे करने हैं, यहाँ पे दिया है 2 × 4 × 5 एंड 3 × 4 × 2 का एलसीएम निकालना है आपने। तो क्या करना है आपने, आपको पता है कि जब भी आपके पास अगर जैसे कोई नंबर दिया है, आप उसका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या कैसे, तो आपके पास ऐसे नंबर बन जाते हैं। तो आपने इनमें भी शॉर्ट ट्रिक वही करनी है, जो आपका कॉमन नंबर है उसको आप 1 टाइम लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कॉमन है देखिए, और यहाँ पे 4 भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको आपने 1 टाइम लिख लेना है, और जो अनकॉमन है, जो नहीं है कॉमन, उनको भी अगेन आपने लिख लेना है। तो या तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर बन रहा है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर ऑप्शन में अगर आपको ऐसे दिया है कि कौन सा है आंसर आपका, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका एलसीएम आ रहा है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं कि कितना आ रहा है, तो 5 3 आर 15, 15 4 आर 60 और 62 आर 120, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना है 120। अगर आपने ऐसे नंबर में लिखना है तो 120 आ रहा है। अगर ऑप्शन में आपसे ऐसे पूछा गया है कि कितना है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, 5 raised to power 1 × 2 raised to power 4 × 6 raised to power 3 एंड 6 raised to power 4 × 7 raised to power 2 × 2 raised to power 3। इनका आपने एलसीएम निकालना है, तो इसका भी आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में भी आपने क्या करना है, जो आपके क्या हैं कॉमन है नंबर, उनका आपने क्या करना है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, जिस नंबर की पावर बड़ी है, जैसे 6 यहाँ पे कॉमन है आप देख रहे हैं, तो जिस 6 की पावर बड़ी है वो नंबर आपने यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 7 है, नहीं है, 2 है यहाँ पे, यस है, तो 2 की पावर कौन सी बड़ी है, 2 raised to power 4। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, कहीं पे नहीं है, तो 5 को आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख लीजिए। और कोई नंबर, यस 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो यही आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। या तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, या फिर ऐसे ही अगर आपने आंसर देना है तो एज इट इज़, तो यही आपका एलसीएम होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने ऐसे सॉल्व करना है, ये है हमारा एलसीएम। नेक्स्ट हम करेंगे अभी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे छोटे नंबर को देखना है। अगर आपका सबसे छोटा नंबर सबको डिवाइड कर देता है, तो जो छोटा नंबर है वही आपका क्या होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में आप क्या करते थे, अगर छोटा नंबर आपके बड़े नंबर को डिवाइड करता था पूरा, तो आपका बड़ा नंबर जो है वही आपका एलसीएम होता था। लेकिन यहाँ पे आपका अपोजिट हो जाएगा, जो छोटा नंबर है अगर वो सारे नंबर्स को आपके डिवाइड करता है, तो वही छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 तो सारे के सारे नंबर आपकी 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो HCF है वो कितना आ गया 3। नेक्स्ट यहाँ पे है 4, 8, 10, 12। अब आप देख रहे हैं 10 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी 4 से छोटा कौन सा नंबर आता है आपका 2, ठीक है। 4 का हाफ कर लेना है, तो 4 का हाफ कितना आ गया आपका 2। अभी 2 जो है उसके टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है, तो 2 ही आपका क्या हो गया HCF, ठीक है। यहाँ पे 3, 5, 7, 9। अभी 3, 5, 7, 9 आप देख रहे हैं आपके क्या हैं ये, सॉरी यहाँ पे 11 लेते हैं, 3, 5, 7, 11। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं, और जब भी आपके प्राइम नंबर का आपसे HCF पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका 1, क्योंकि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो आपका जो HCF है वो कितना होगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5^2 इंटू 8^3 एंड 3^5 इंटू 5^5, ठीक है। इसका आपने HCF निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने क्या करना है, जो भी आपका कॉमन नंबर रहेगा उसका आपने वो पावर लेना है जो छोटी है। तो क्या है यहाँ पे 5 की पावर 2 आपका छोटा है, ठीक है। तो यही, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 5^2। तो हमने ये पावर लेनी है, दोनों में जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है, HCF में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 6^3 इंटू 3^3 इंटू 7^4 एंड 9^2 इंटू 6^3 इंटू 4^4 का HCF निकालना है। अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर हमारा कॉमन होगा उस नंबर को देखना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका कोई नंबर कॉमन है, यहाँ पे है, तो यह 6 हमारा कॉमन है दोनों में। तो अभी 6 की पावर स्मॉल किसकी है, किसकी छोटी पावर है, तो आप देख रहे हैं 6^2 जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, तो इसका जो HCF आ रहा है वो हमारा क्या है 6^2, ठीक है। क्या है ये HCF।